जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग 70th बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, जो मेंस के लिए काफी इंपोर्टेंट है और जो काफी ज्यादा रिपीटेड है और काफी ज्यादा चर्चा में है। वैसे वैसे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग जीएस पेपर सेकेंड को देखने वाले हैं। जीएस पेपर सेकेंड में एक पहला पार्ट है पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में है। उनमें एक सिलेबस में जो है एक टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित एक संभावित प्रश्न को लाए हैं और उसका उत्तर भी लाए हैं मॉडल आंसर के तौर पर कि किस तरह से आप आंसर लिखेंगे, किस तरह से भूमिका लिखेंगे, किस तरह से मुख्य भाग लिखेंगे और किस तरह से इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इससे संबंधित हम लोग आज के सेशन में देखेंगे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज का सेशन, तो सेशन को अंतिम तक जरूर देखिएगा, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज पॉलिटी के जो है ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके आंसर हैं, यानी कि आंसर के क्वेश्चन के साथ साथ इसमें आंसर भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस चैनल के साथ जरूर जुड़िए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कहा जाता है, वे अपवाद कौन से हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, वे अपवाद कौन से हैं जिनमें भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से आबद्ध नहीं होती है ना। ये आपको सबसे पहली बात इसका की पॉइंट ढूंढना है। सबसे पहली बात देखिए ये किस टॉपिक से आ रहा है, राष्ट्रपति से, यानी कि क्या कहा जा रहा है, भारत में जो राष्ट्रपति किस प्रकार की, मतलब कि किस प्रकार के हैं। क्या राष्ट्रपति को ही इस कार्यकारी प्रधान होता है या नाम मात्र का प्रधान होता है। एक प्रकार के ये जो ना केवल कार्यकारी प्रधान होता है ना। लेकिन सारी शक्तियां किनके पास निहित होती है, प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से ही राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है। उसी प्रकार यहां कहा जाता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से आबद्ध नहीं होता है। यही आपको सिद्ध करना है ना। तो इसके लिए इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को समझ चुके हैं, अब हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए भूमिका के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं। जैसे ये सवाल है, ये सवाल आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा झलक लिखेंगे। आखिर राष्ट्रपति है क्या, राष्ट्रपति होता क्या है, अपना भारत में राष्ट्रपति की क्या भूमिकाएं हैं, थोड़ी सी इसके बारे में लिखेंगे। जो चीजें आपको देंगे ना उनके बारे में अगर परिभाषा के तौर पर आप भूमिका लिखते हैं तो सबसे बेहतरीन भूमिका में से एक होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में लिख रहे हैं। जैसे कि देखिए भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय है। अपना प्यारा देश भारत में ये सरकार का स्वरूप किस प्रकार की है, ये संसदीय प्रकार की स्वरूप है ना, संसदीय स्वरूप के हैं। क्योंकि देखिए हम लोग जो ना पिछले वर्षों में लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव में किनको हम लोग क्या चुना चाहता है, संसद बनते हैं और उन्हीं संसदों में से एक प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना। इसी प्रकार कहा जाता है भारत में सरकार की स्वरूप क्या है, संसदीय है। ठीक है, अतः राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। हमारे प्यारे भारत में राष्ट्रपति जो ना केवल प्रधान होते हैं, केवल कार्यकारी प्रधान होते हैं। जैसे हम लोग का देश में कोई भी नियम कानून, कोई भी कार्य, कोई भी योजना, चीजें करनी हो ना, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, वो प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं। जैसे आपको अमेरिका में जानते हैं, अमेरिका में जो है ना उसका प्रधान कौन होते हैं, चाहे आपको सारी शक्तियां जो ना राष्ट्रपति के पास ही निहित होती है अमेरिका में। लेकिन भारत में जो है ना, भारत में सारी शक्तियां जो है ना किनके पास निहित होती है, किनके हाथों में होती है, प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। और यहाँ राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, राष्ट्रपति जो ना सिर्फ कार्यकारी प्रधान होता है, नाम मात्र की मुखिया होता है। ठीक है, देखिए ये बातें लिखी गई है। और मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। यानी कि क्या कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल हैं उनके पास सारी शक्तियां निहित होती है। यही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर उनके सलाह और सुझाव के अनुसार राष्ट्रपति कोई भी कदम उठाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, है ना। और अन्य शब्दों में कहे तो राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से करता है। जैसे भी कई बार रिपीट कर चुके हैं, है ना। ये हमारी भूमिका है, कितनी बेहतरीन भूमिका है ना। ये शॉर्ट में मतलब कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से भूमिका राष्ट्रपति के बारे में लोग परिचय दे दिए। ठीक है, अब हम लोग मुख्य भागों में जाते हैं। जो मुख्य भाग है, बीच का पार्ट है, उनको समझते हैं। देखिए अनुच्छेद
74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेंगे इसके लिए जो वो अपनी मनमानी से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इनके लिए जो है ना एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है, जो अनुच्छेद 74 में 74 में दिया गया है कि मंत्री परिषद के सलाह पर ही कोई भी कदम उठाएंगे, कोई भी कार्य योजना चलाएंगे, है ना। तो इसके बारे में यह दर्शाया गया है। वह संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्तव्यों का प्रधानमंत्री की सलाह पर निर्वहन करेगा। मतलब ये जो न संविधान के अनुसार वो संविधान में लिखा गया है 74 अनुच्छेद 74 में जो है ना ये साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति को कोई भी सलाह और सहायता जो है ना प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद के द्वारा दी जाएगी, है ना। उसी प्रकार यहां लिखा गया है। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से आबद्ध नहीं होता है। जैसे कुछ कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं, ऐसे भी नियम हैं जो राष्ट्रपति जो ना प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के सलाह के बगैर भी वो कार्य कर सकते हैं। और वही सवाल पूछे गए हैं, क्या आबद्ध है ना। इसके बारे में हम लोग को पूछा गया था, ये आबद्ध नहीं है ना। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये हम लोग को अब समझना है ना। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या लिखा गया है, पहला पॉइंट में है लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने पर, जब उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति स्वाविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा उन्हें बहुमत सिद्ध करते हैं तथा उन्हें बहुमत सिद्ध करने का समय देते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है, देखिए जब प्रधानमंत्री, अभी मान के चलिए वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का कार्य मतलब किसी भी अनहोनी कार्य हो जाए, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए या वो उनका बहुमत, जैसे अभी गठबंधन के तौर पर है, गठबंधन खत्म हो जाए, है ना, तो सरकार गिर जाए, तो सरकार गिरने के समय में क्या करेंगे, प्रधानमंत्री का कोई सलाह नहीं लेने वाले हैं। कौन, राष्ट्रपति जी। वो अपने अनुसार कहेंगे कि अब जो नए जो बहुमत होंगे, जिनकी बहुमत होगी उनका सरकार बनाया जाएगा, या नहीं तो बहुमत प्राप्त करने के लिए सरकार को समय दी जाएगी। वही बातें लिखी गई है। यही अपवाद है कि ऐसा भी नियम है जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के बिना सलाह के भी वह कार्य कर सकता है। तो ये हमारे पॉइंट में इसको हम लोग लिखना है ना। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट में है राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है। देखिए अगर लोकसभा में जो ना मंत्रिमंडल जो ना अपना बहुमत खो दिया है, अभी जैसे गठबंधन की सरकार है, अलग हो जाए, खत्म हो जाए, बहुमत की सरकार टूट जाए, तो उस समय राष्ट्रपति ही जो है ना ये इसका विघटित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। ये भी नियम राष्ट्रपति जो ना अपने अनुसार कर सकता है, ना कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये दो ऐसे पॉइंट हैं, इनको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। ये सब चीजें हम लोग देखिए, भाषा शैली भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है, तो आप भाषा शैली अच्छी करें। और जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ ना, मैं जब देखोगे मेरी बातों पे ज़्यादातर मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये हिंदी मीडियम की क्लास है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ हिंदी मीडियम की बातें बोलूँ, हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, ताकि आप सुनोगे ना तो आप हिंदी यूज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, आपको शब्दावली में ध्यान देना होगा, ठीक है। एक होता है ना कि मैं जो आप प्री में आप पढ़े हो वैसे शब्द यूज मत कीजिए, कुछ ऐसा शब्द यूज कीजिए जिससे कि बहुत बेहतर तरीके से लगेगा, हाँ सामने वाले जानकार हैं, बहुत कुछ इनको आता है ना, शब्द में भी पकड़ है इनको, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, आपको हर एक चीज में ध्यान देना होगा, कहाँ पे एरो लगाना है, कहाँ पे पॉइंट लगाना है, ये सब मायने नहीं लगता। ये सबसे ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट, आपके जो माइंड में क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो आप शब्द को भी अच्छा से तैयार करें, आपके पास अभी समय है तो आप इसको भी टाइम दीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे मुख्य भाग। अब हम लोग इसको जो है ना निष्कर्ष भी निकालेंगे। निष्कर्ष के तौर पर क्या हम लोग देख सकते हैं, नहीं सॉरी, एक और मुख्य पाठ के तौर पर हम लोग देखिए, इसके साथ ही राष्ट्रपति को कई अन्य विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार रहता है। यद्यपि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी बनाई गई थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को बाध्यकारी बनाया गया। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, जैसे हमारे संविधान में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण
यानी कि अहम भूमिकाओं में से एक है कौन, 42वां और 44वां संविधान संशोधन। तो हम लोग उनको भी ऐड करेंगे जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं, है ना। आप इसके अलावा भी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये आपको जो ये सवाल है ये शॉर्ट सवाल में ही पूछे जाएंगे, मतलब कि ये छोटे सवालों में पूछे जाएंगे। तो हम लोग इस तरह से आंसर राइटिंग को बनाए हैं, ठीक है। तो ये आप हम लोग लिख सकते हैं। और अंतिम में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका निष्कर्ष किस तरह से लिखेंगे। निष्कर्ष के तौर पर देखिए, उदाहरण स्वरूप अक्टूबर 1977 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने उत्तर प्रदेश का राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए भेज दिया। यानी कि 1977 में जो है ना उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में जो है ना राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, के.आर. नारायण। यानी कि के.आर. नारायण को जो है ना यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहा गया था। लेकिन राष्ट्रपति क्या बोले थे कि इसको जो है सिफारिश को पुनर्विचार, मतलब इसको जो ना फिर से विचार करने के लिए भेज दिया था। ओके, सरकार के बाद में राष्ट्रपति शासन ने लगाने का निर्णय लिया, यानी सरकार की ने बाद में जो है राष्ट्रपति शासन का लगाने का निर्णय भी लिया था। और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बच गई थी। मतलब ये जो है ना सरकार गिरने वाली थी, इसी दरमियान सोचा कि मैं राष्ट्रपति शासन लगवा दे रहा हूं, लगवाने के बाद जो है ना ये सरकार बच सकती है। तो वो उसी प्रकार हुआ। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, के.आर. नारायण थे, है ना, के.आर. नारायण थे। तो उन्होंने क्या कहा कि आप जो राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं उनको हम लोग पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार के लिए भेजा गया और सही पाया गया। सही पाने के बाद जो है ना ये वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1977 में। तो उस समय जो है ना यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी और उस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद बच गई। तो इस प्रकार हम लोग इसका निष्कर्ष इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो ये रहा हमारे आज के सेशन का जो ना एक मॉडल आंसर, एक संभावित प्रश्न का हम लोग संभावित उत्तर भी दिए, जो आपका एक रूपरेखा के तौर पर आप कि एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से लिखा जाता है, कितने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और आप किस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। हर एक चीज़ मतलब कि आप कोशिश करना, जैसे कि ये जो है ना एक एक पैराग्राफ पे लिखा कीजिए, इतना पैराग्राफ लिखिए, फिर पैराग्राफ दूसरा बनाने की कोशिश कीजिए। इससे जो है सामने वाला उबेगा नहीं। आप कहानी मत लिखिए, एक दो पेज लिखते लिखते जा रहे, वैसा नहीं लिखिए। आप पैराग्राफ के तौर पर लिखिए, ठीक है। 4-5-6 लाइन लिखिए, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। आप उससे आपको जो है ना बेहतर मार्क्स मिलने वाली है। तो इस तरह से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का हो गया कंप्लीट, है ना। यही था आज का सवाल, है ना, राष्ट्रपति से संबंधित। और इस तरह से आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से करते रहेंगे। और इस तरह से रेगुलर हमारे चैनल के साथ जो जुड़े रहिए और रेगुलर इसी तरह से हमारे साथ मतलब कि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराते जाएंगे और आपका एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।